इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक लाइफ सेवर मेडिसिन के बारे में, जिसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशंस में यूज किया जाता है। बहुत सारा बीमारियों को ठीक कर सकता है और ये लाइफ को सेफ भी कर सकता है। बहुत सारा मेडिसिन के काम करने का क्षमता भी बढ़ा सकता है। बहुत सारा बीमारियों को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज लिया जाता है। इसके जो कॉम्पोजिशन नेम है, इसके जो मूल नेम है, उसके नाम है डेफ्लाजाकोड। डेफ्लाजाकोड एक स्टेरॉयडियल ड्रग है। आप लोग बेटामेथासोन या डेक्सामेथासोन इन सभी प्रकार के स्टेरॉयडियल ड्रग के नाम तो सुना ही होगा, बट ये जो मैं नया श्रेणी के जो ड्रग बता रहा हूँ वो डेफ्लाजाकोड, इसके नाम शायद ही कभी लोग सुना होगा। ये एक ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो बहुत ज़्यादा काम करता है। जो बॉडी में नेचुरली बढ़ने वाला जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसको बूस्ट करता है। वो बूस्ट होने से जो बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाता है। इसके जो मुख्यतर उपयोग है वो यूजेस सेक्शन में जानेंगे। पहले जान लेंगे इस मेडिसिन का जो कॉम्पोजिशन नेम है, उसके ब्रांड नेम क्या मार्केट में आते हैं। ब्रांड नेम वो होते हैं दवा कंपनी द्वारा दी जाती है उसको बेचने के लिए, जिसके कॉम्पोजिशन नेम तो डेफ्लाजाकोड ही होगा, लेकिन इसके जो ब्रांड नेम है वो कंपनी बेसिस अलग अलग हो सकता है। इसके जो मुख्यतर ब्रांड नेम है, जिसके पहले नंबर में नाम आता है डेफकॉट टैबलेट, डेफजा टैबलेट, डिस्कॉट टैबलेट, रेवाकॉट टैबलेट, डीजेआर टैबलेट। ये सभी जो ब्रांड नेम मैंने बताया, हो सकता है इससे अलावा कोई बहुत सारा ब्रांड नेम हो। ये जो मुख्यतर ब्रांड नेम था ये मैंने बताया। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, अब ले सकते हो। सबके काम एक ही होगा, एक से दूसरे ब्रांड में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। डेफ्लाजाकोड जो स्टेरॉइड है, इसको किन किन के स्ट्रेन में बनाया जाता है, यानी कितने एमजी के मात्रा में बनाया जाता है, ये जान लेंगे। डेफ्लाजाकोड को 6 mg, 12 mg, 18 mg तथा 24 mg इन सभी के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। लेकिन सबसे जो चलने वाला जो स्ट्रेंथ है, सबसे जो चलने वाला जो मिलीग्राम का टैबलेट है वो है 6 मिलीग्राम का टैबलेट। इसके बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसको लेने के बाद डोज एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है डॉक्टरों के लिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा 6 mg का टैबलेट चलाया जाता है नॉर्मल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जो प्रॉब्लम ठीक होता है उसके लिस्ट जान लेते हैं, यानी इसके जो यूजेस है, किन बीमारियों को ये ठीक कर सकते हैं उसके लिस्ट जान लेते हैं। पहले सबसे ज़्यादा जो बीमारी होता है वो है अस्थमा। अस्थमा की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डिफ्लाजाकोड के कॉम्पोजिशन का कोई भी मेडिसिन यूजेस लिया जा सकता है। सीओपीडी जब हो रहा हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी डिजीज जब हो रहा हो, फेफड़े के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन आ गए हो या बलगम जम गए हो, उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूजेस लिया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो, स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस हो गया हो, किसी के एलर्जिक रिएक्शन के कारण से श्वास लेने के लिए कठिनाई भी हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूजेस लिया जाता है। कुछ भी ड्रग्स एलर्जी हो गया हो, ड्रग्स एलर्जी के कारण से स्किन में रैशेज उठना, अब स्किन में देख सकते हो ड्रग एलर्जी कैसे हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। आंखों के नीचे सूजन हो जाना या फेफड़े के अंदर सूजन हो जाना, गले में सूजन हो जाना, किसी किसी का मौत भी हो सकता है इसके कारण से। उस इमरजेंसी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। कुछ भी मेडिसिन, कुछ भी इंजेक्शंस देने के कारण से भी जो कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो गया हो, यानी हड्डियों पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो सकता है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। आरटीआई यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी इन्फेक्शन हो गए हो, उसको ठीक करने के लिए दूसरे मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन दिया जाता है एज ए मेडिसिन बूस्टर, यानी दूसरे जो एंटीबायोटिक चल रहा है या दूसरे जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको बूस्ट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट लेवल को बूस्ट करने के लिए इस मेडिसिन की बहुत ज़्यादा उपयोग है। ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी दूसरे मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को चलाया जाता है। और सबसे जो मुख्यतर यूज है वो है ऑटो इम्यून डिजीज की प्रॉब्लम में। यानी ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे प्रॉब्लम होता है जो खुद के ही डिफेंस सिस्टम खुद को ही सेल को मारने लगता है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है उसके बारे में मैं डिफरेंट बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, आप मेरे चैनल पेज में जाके देख सकते हो। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, कितने खतरनाक बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए डिफ्लाजाकोड मेडिसिन का सबसे ज़्यादा डॉक्टर द्वारा यूजेस लिया जाता है। इंसेक्ट बाइट को ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, यानी अनचाहे कहीं पर भी कीड़े मकोड़ों ने काट लिया हो, वहाँ पर सॉइलिंग हो गए हो, इचिंग हो रहा हो, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए, उस इमरजेंसी कंडीशंस को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। एक्जिमा को ठीक करने के लिए भी, यानी कहीं पर भी स्किन में रैशेस हो गया हो,
उसको एक्जिमा कहा जाता है। स्क्रीन में देख सकते हो एक्जिमा का प्रॉब्लम कैसे होता है, रेडनेस, सॉइलिंग। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दूसरे मेडिसिन के साथ ये स्टेरॉयडल ड्रग लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सबसे ज़्यादा यूजेस होता है कैंसर की बीमारियों में। बहुत सारा कैंसर है ऐसे, उसको ठीक करने के लिए इस स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा उपयोग लिया जाता है डॉक्टर द्वारा। खुद से ना यूज कीजिए, स्टेरॉयडल ड्रग है, बहुत सारा हानिकारक साबित भी हो सकता है। इसके कुछ जो बहुत साइड इफेक्ट रह सकता है, जैसे कि आपका स्किन लटक सकता है, एज से पहले आपका स्किन लटक सकता है, अनचाहे कहीं पर भी हेयर ग्रोथ हो सकता है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ जिसको कहा जाता है वो हो सकता है। आपका एपिटाइट यानी आपका जो भूख है अननेचुरल तरीके से बढ़ सकता है। आपका वेट गेन हो सकता है बहुत ज़्यादा। थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है बार बार। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब मुख्यतः जो साइड इफेक्ट्स था नेचुरली ये मैंने बताया। ये स्टेरॉयडल ड्रग से बहुत सारा और भी साइड इफेक्ट ला सकता है। ये जो मुख्यतः साइड इफेक्ट है ये मैंने बताया। दोस्तों ये जो स्टेरॉयडल ड्रग है, ये स्टेरॉयडल मेडिसिन है, ये सिंगल मेडिसिन से कुछ काम नहीं होता। इसीलिए कुछ भी मेडिसिन देने के बाद यानी जब कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, उसकी ट्रीटमेंट की क्षमता को बढ़ाने के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन दिया जा रहा है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी जो एंटीबायोटिक दिया जा रहा है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ये बूस्टर की तरह काम करता है। उसके साथ देने से ही एंटीबायोटिक के जो काम होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही आसानी होता है। ये जो एलर्जिक रिएक्शन दूर करता है, इसलिए एंटीबायोटिक काम बहुत फास्ट करते हैं। इसीलिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। इस मेडिसिन को खुद से लेने पर बहुत सारा साइड इफेक्ट मैंने बताया वो भी हो सकता है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किन किन कंडीशन में इसको नहीं लिया जा सकता है। इसको प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में डॉक्टर के सलाह के बिना ना देना। स्टेरॉयडल ड्रग है, बहुत सारा हानिकारक साबित भी हो सकता है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में देने के बाद। इसको किडनी प्रॉब्लम यानी सीवियर जब किडनी प्रॉब्लम हो तब भी डॉक्टर के सलाह के साथ देना, खुद से ना देना। बच्चों में इस मेडिसिन को यूजेस ना करना। बच्चों में यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। बच्चों के लिए डोज है, वो मैं डोज के सेक्शन में बताऊंगा। बच्चों में जब यूजेस कुछ भी मेडिसिन कर रहे हो तब डॉक्टर के सलाह लेना, खुद से यूजेस ना करना। और जिन पेशेंट का डायबिटीज की प्रॉब्लम है यानी मधुमेह की समस्या है, उनमें नहीं देना। उनमें जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो डॉक्टर जानने के बाद ही दे सकते हैं, खुद से यूजेस ना करना। दोस्तों आप जान लेंगे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यानी इसकी डोज। ये जो डोज है बहुत सारा कन्फ्यूजन देता है। स्टेरॉयडल ड्रग है, बहुत सारा काम करता है लेकिन बहुत सारा साइड इफेक्ट भी है। इसीलिए इसको यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना। डॉक्टर जांचने के बाद आपका रोग की सीवियरिटी देख के जो डोज निर्धारण करता है वही सही डोज होता है। खुद से कहीं पर भी देख के सुन के डोज मत लेना। यहाँ पर जो रिकमेंडेड डोज है तो डॉक्टर द्वारा हमेशा दी जाती है। एक बच्चों में जब यूज किया जाता है 0.25 मिलीग्राम पर केजी के बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हैं, यानी दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। आप कैलकुलेशन कर सकते हो 0.25 पर केजी के बॉडी वेट हिसाब के पर डे दिया जा सकता है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए आपका बच्चे का वेट कितना है, उस पर कितना डोज दिया है डॉक्टर। खुद से यूजेस ना करना। और जब एडल्ट में दिया जाता है वो 12 मिलीग्राम से लाकर 120 मिलीग्राम तक भी हाई डोज में दिया जा सकता है। ये डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज करना है, क्योंकि 120 मिलीग्राम के टैबलेट बहुत ज़्यादा हाई डोज है। उसको लेने के बाद बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर के सलाह से यूज करना। एक एडल्ट व्यक्ति में जिसके वेट ठीक ठाक हो, जिसके रोग की सीवियरिटी ज़्यादा हो, उनमें 120 मिलीग्राम तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। सबसे कम जो डोज है वो 12 मिलीग्राम की टैबलेट दिया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर जांचने के बाद ही डोज निर्धारण करते हैं, क्योंकि आपको खुद से लेने से डोज की एक्यूरेसी आप नहीं निकल सकते। इसको डॉक्टर जब तक डोज में दिया है, ड्यूरेशन जब तक दिया है, यानी 5 से लाकर 10 दिन तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। जब तक दिया है तब तक ही लीजिए। स्टेरॉयडल ड्रग है, अचानक से छोड़ देने से बहुत सारा साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए धीरे धीरे करके बंद करवा दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था डेफ्लाजाकोट टेबलेट के बारे में, यानी डेफ्लाजाकोट मेडिसिन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।